हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स एंड डायमेंशंस देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। A linear combination of vectors u1, u2, so on un is a vector u of the form u is equal to alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 so on alpha n un is equal to summation of I is equal to 1 to n alpha I ui, where alpha I is equal to 1 2 3 and so on n are complex number। एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिया वेक्टर का u1 u2 से लेकर के n तक, और ये क्या है, वेक्टर u के कंपोनेंट हैं ये सारे, और ये किस फॉर्म में होंगे, u इज इक्वल टू अल्फा 1 u1 अल्फा 2 u2 एंड सो ऑन अल्फा n un। प्रकार से इसको समीशन के रूप में लिख दिया गया है। यहाँ हम लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा लीनियर डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। तो द वेक्टर्स u1 u2 से लेकर के un आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये वेक्टर्स जो है u1 u2 से un ये लीनियर इंडिपेंडेंट तब कहे जाएंगे जब इफ दे कंस्ट्रक्ट अ नल वेक्टर जीरो, जब ये कंस्ट्रक्ट करे एक नल वेक्टर जीरो वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 सो ऑन un एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, यहाँ हमको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है u1 से लेकर un तक, जहाँ जो है अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर के अल्फा n ये जो है जीरो नहीं होने चाहिए। इफ वेक्टर्स u1 u2 un आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस सो ऑन अल्फा n un इज इक्वल टू जीरो, जिसमें ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n ये जीरो नहीं है। ठीक है, सच दैट समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा i ui इज इक्वल टू जीरो, इसका मान जीरो होगा तब ये लीनियरली डिपेंडेंट कहे रहेंगे। जहाँ अल्फा आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, जहाँ पे इस अल्फा का मान जीरो नहीं है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको जीरो मिले, तब यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अब हम देखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का जो है नोटेशन हो गया। इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हो जहाँ अल्फा जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है इसका मान कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और यहाँ जो वेक्टर क्वांटिटी है u1 से लेकर के un तक है, इन दोनों का जो है प्रोडक्ट जब हमको जीरो मिलेगा तब ये लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स कहलाएंगे। अब हम देखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। If there exists no relation of the form of summation of I is equal to 1 to n alpha I ui is equal to 0 for all values, if I is equal to 1 to and so on n, then vectors u1 u2 so on un are said to be linearly independent vectors। okay, जब हमें ये फॉर्म जब ना मिले सभी वैल्यूज़ के लिए, जहाँ I की वैल्यू 1 2 से n तक है, तब ये जो वेक्टर्स हमको मिलेंगे उसको हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। अब हम डायमेंशन देख लेते हैं। इन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस Ln, यदि हम माने किसी वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस Ln में n डायमेंशनल वेक्टर हैं, तो वी कैन फाइंड n वेक्टर्स। अब n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हम n वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, जो है u1 u2 से लेकर के un तक है, विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, वाइल n+1 वेक्टर्स इन सच अ स्पेस आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। वे लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होंगे जब n+1 वेक्टर जो है उस स्पेस में हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट हो। दस इस प्रकार द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है वो होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन द स्पेस। जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन जो है उस वेक्टर स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के नंबर पर जो है डिपेंड करता है। सो दैट द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन द स्पेस। तो इस प्रकार से हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ
वेक्टर्स पढ़ा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की हेल्प से, एंड उसका जो है डायमेंशन भी देखा। उसका डायमेंशन जो होता है उस वेक्टर स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के नंबर पर जो है डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।